बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने 10th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। आज हमने पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले कुछ एक टर्म्स हैं वो आपने याद रखनी है। मैंने आपको पीछे बताया था कि जब हम केसी लिखते हैं तो हम प्रोडक्ट्स को ऊपर रखते हैं और रिएक्टेंट्स को कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। अब अगर इस इक्वेशंस को देखा जाए तो हमें पता चलेगा कि जो केसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रिएक्टेंट्स के। इसका मतलब है अगर केसी की वैल्यू ज़्यादा है तो हमारे पास प्रोडक्ट भी क्या है, ज़्यादा है, लेकिन रिएक्टेंट्स क्या हैं, कम है। क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में अगर एक चीज़ ज़्यादा है तो दूसरी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और अगर एक चीज़ कम होती है तो दूसरी भी क्या होती है, कम होती है। लेकिन इन्वर्सली में क्या होता है, अगर एक ज़्यादा हो रही है तो दूसरी कम हो जाती है, और अगर एक कम हो रही होती है तो दूसरी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। अब अगर केसी कम है तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट भी कम होंगे, लेकिन रिएक्टेंट क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। आज हमने इंपॉर्टेंस में जो पहला पॉइंट पढ़ना है वो हमारे पास है डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, सिम्ट का मतलब होता है। सिम्ट मतलब हमारी जो रिएक्शन के दौरान हमारी जो दो चीज़ें होती हैं कि रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट करके क्या बनाना होता है, प्रोडक्ट बनाना होता है। अब दो तरह के रिएक्शन होते हैं, या तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या रिएक्शन क्या जाएगा, रिवर्स जाएगा। लेकिन जब हमने देखना ये है कि हमारा रिएक्शन जो है वो कब फॉरवर्ड जाएगा और कब रिवर्स जाएगा। इसको देखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो डायरेक्शन है रिएक्शन की उसे कैसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है। प्रेडिक्ट का मतलब होता है पेशगोई करना, बताना। तो डायरेक्शन जो होती है रिएक्शन की उसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जितनी भी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन मिकदार, ठीक है, उसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। हमने पीछे लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में भी पढ़ा था। उसको इक्विलिब्रियम में रखा जाए, एक्सप्रेशन में। इक्विलिब्रियम की जो हमारे पास एक्सप्रेशन होती है उसमें हम प्रोडक्ट्स ऊपर रखते हैं और रिएक्टेंट्स नीचे रखते हैं, ठीक है। और जो वैल्यू आएगी वो हमें बताएगी कि हमारा जो रिएक्शन है उसने फॉरवर्ड जाना है या रिवर्स जाना है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है कि हाइड्रोजन आयोडीन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बना रहा है। अब उसने उसकी इसके लिए केसी की वैल्यू बता दी है, वो है 57, किस टेम्परेचर पे, 700 केल्विन टेम्परेचर पे। अब उसने कहा है कि किसी भी टाइम अगर हम इनकी कंसंट्रेशन लें, हाइड्रोजन की, आयोडीन की और एच की कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन की 0.10, आयोडीन की 0.20 और एच की 0.40, डबल करते जाना है, 10, 20 और 40। हमने इसको रखना है, प्रोडक्ट्स हमने ऊपर लिए हैं, आपको पता है जो इसके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो इसके क्या बन जाते हैं, कोफिशिएंट्स बन जाते हैं। तो एच आई के नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, क्योंकि ऊपर हमने प्रोडक्ट्स रखना है इसलिए एच आई लिख दिया, साथ क्या लिख दिया, 2। नीचे क्या आ गया, H2 और I2। वैल्यू पुट की, आंसर क्या आया, 8। अब ऊपर आंसर कह रहा था कि केसी की वैल्यू 57 है, नीचे आंसर कह रहा है कि उसकी 8 है। इसका मतलब है रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम पे नहीं है, ठीक है। अब वो वैल्यू जो यहाँ तो केसी से छोटी हो या केसी से बड़ी हो उसे जाहिर किया जाता है क्यूसी से, और कहा किया जाता है रिएक्शन कोशेंट कहा जाता है। इसका मतलब रिएक्शन कोशेंट ऐसी वैल्यू है जो यहाँ तो केसी से ज़्यादा होती है, यहाँ केसी से क्या होती है, कम होती है। अब ये केसी से कम है, इसने केसी तक जाना है, यहाँ पे उसके पास 8 है, यहाँ पे कितनी है, 57। केसी तक जाने के लिए वो अपना रिएक्शन क्या करेगी, ओबियसली फॉरवर्ड डायरेक्शन में करेगी। तो इसका मतलब है जब क्यूसी की वैल्यू छोटी हो और केसी की वैल्यू बड़ी हो तो रिएक्शन कहाँ पे जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। यहाँ पे उसकी 8 थी, यहाँ पे 57 है, तो 8 को 57 पे ले जाने के लिए ओबियसली हमें प्लस करना पड़ेगा। कितना प्लस करना पड़ेगा, 8 और 57 49 हमें प्लस करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अब देखें अगर क्यूसी बड़ा है और केसी छोटा है, फॉर एग्जांपल क्यूसी की वैल्यू 90 है और केसी की कितनी है, 57, तो 90 से हमें 57 पे जाना है, तो ओबियसली रिएक्शन कहाँ पे जाएगा, रिवर्स रिएक्शन में जाएगा। क्लियर हो गया। दूसरा रिएक्शन जो होगा वो रिवर्स रिएक्शन में जाएगा, लेकिन अगर क्यूसी और केसी की वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब रिएक्शन कहाँ पे है, इक्विलिब्रियम पे है। ठीक हो गया। ये 3 स्टेप्स हैं, यहाँ पे आ जाए, ये आपने सारा करना है, ठीक है। किसी भी रिएक्शन डायरेक्शन जो होती है उसे प्रेडिक्ट किया जाता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन रख के, खास मूवमेंट में, किसके अंदर, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन के अंदर। ये हमारी इक्वेशन है, ये हमारी वैल्यूज़ हैं, हम इसके अंदर पुट करेंगे। वैल्यू केस क्यूसी की कम हाई है केसी से, इसका मतलब रिएक्शन जो होगा वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है, इससे ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए, इस रिएक्शन जो होगा वो कहाँ पे जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, अगर क्यूसी छोटा है केसी बड़ा है, रिएक्शन कहाँ पे जाएगा, फॉरवर्ड। अगर क्यूसी बड़ा है केसी छोटा है तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, रिवर्स। और अगर दोनों इक्वल हैं तो रिएक्शन कहाँ पे है, इक्विलिब्रियम पे। यहाँ तक आपने कर लेना है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक हो गया, ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।